जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। लोकार्पण नामकुम के न्यू भोसूर में किया गया। लोकार्पण सांसद संजय सेठ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो ये नामकुम के न्यू भोसूर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा का अनावरण उनके जयंती के अवसर पर किया गया। प्रतिमा इसीलिए स्थापित होती है कि उन्होंने जो काम किए महापुरुषों ने, उनको हम सब याद करें। आज इस मौके पर ज्यादा नहीं बोलते हुए कि आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को दूसरे कार्यक्रम में जाना है। पुनः आप सबको शुभकामना और साधुवाद कि आप सब जयपाल सिंह मुंडा जी के मार्ग पे और उनको पुष्पांजलि करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत हेलो। और बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे इन्होंने कह के हमारे पूरे पंचायत के वासियों को आशीर्वचन दिया। अब मैं अनुरोध करूंगा, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग के बीच में अब मैं समय के अभाव के कारण 1 मिनट हो जाएगा आदरणीय श्री अर्जुन मुंडा जी से आग्रह करते हैं कि वो हमें अपने वक्तव्य से हमें हैं रांची के नामकुम इलाके की, जहां आज जयंती के अवसर पर जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। रांची के नामकुम की ये तस्वीरें, जहां कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे हैं। इधर माइक क्या चीज का पड़ रहा है? फुटबॉल टूर्नामेंट आज के इस मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा के आदमकद मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर और 118वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस समय यहाँ उपस्थित हमारे सांसद आदरणीय संजय सेठ जी, लाल खटंगा पंचायत के मुखिया राजेश उरांव जी, ग्राम प्रधान राजेश टुप्पो जी, पंचायत समिति के प्रतिनिधि करमू मुंडा जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो जी,
समाज सेवी महादेव मुंडा जी, हमारी महिला नेत्री श्रीमती जीतन देवी जी, राजेंद्र मुंडा जी और भी हमारे सभी ऐसे बहुत सारे समाज सेवी और जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है और आप सभी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों और इस पंचायत के सभी प्रबुद्ध नागरिकों, बुद्धिजीवियों, माताओं, बहनों और मित्रों, आदमकद मूर्ति का अनावरण यहाँ पर संपन्न हुआ। मैं सबसे पहले इस पंचायत के मुखिया और जिन लोगों के कर्मठता से ये मूर्ति का अनावरण हुआ, मूर्ति का निर्माण हुआ और इस चौक का नाम आज से मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा चौक के नाम से नामांकित हुआ, तो मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा का परिचय का जो श्रृंखला है वो बहुत बड़ा है। उनका जीवन और जीवन के जो कीर्ति है उसके लिए न केवल यह प्रांत बल्कि देश के समस्त आदिवासी समुदाय कृतज्ञ है। देश के समस्त आदिवासी जन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए संविधान सभा में जब इस देश का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा था आजादी के बाद, तो संविधान सभा के सदस्य के नाते उन्होंने देश भर के आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी समुदाय, आदिवासी परंपरा, आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जीवन पद्धति के मूल्यों को जीवित रखने के दृष्टि से जो भूमिका निभाई वो संवैधानिक व्यवस्था में निहित है। और इसी कारण संविधान में जो चर्चा हुई संविधान सभा में, उसके बहुत सारे अधिकार आज जनजातीय समुदाय को, आदिवासियों को विशेष प्रावधान के तहत जनजातीय प्रशासन के दृष्टि से संविधान में अधिकारों को उल्लेखित किया गया है और उसके माध्यम से एक बड़ा उद्देश्य के साथ जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय नागरिकों और जनजातीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखा जा सके। संविधान सभा में उन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया था वो सबके ध्यान में होगा कि जब इस देश में डेमोक्रेसी लागू हो रहा था, लोकतंत्र की बात हो रही थी, तो देश के पार्लियामेंट में, देश के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने इस बात को उद्धृत करते हुए कहा था कि जनजातीय क्षेत्र किस तरीके से और जनजातीय नागरिक, आदिवासी किस तरीके से अपने जीवन शैली के आधार पर एक स्वतंत्र जीवन का, एक अपनी परंपराओं का, एक अपने अधिष्ठान का मूल्य को ध्यान में रखते हुए प्रगति चाहता है। और संविधान सभा में उन्होंने बहुत सारे ऐसे विषयों पर चर्चा की। इसके आज हम बहुत सारे लोग उन्हें एक हॉकी प्लेयर के रूप में जानते हैं कि ये हॉकी का नेतृत्व किया था। एम्स्टरडैम में हॉकी के कैप्टन के नाते उन्होंने इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जनजातीय समुदाय आदिवासी के पहले
ICS पास करने वाले मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा थे। खेल को प्राथमिकता देकर अंग्रेजी हुकूमत के आधार पर प्रशासनिक पदाधिकारी बनना उन्होंने बाद में स्वीकार नहीं किया और उसको छोड़ दिया। ICS अभी तो भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी के नाते IS कहा जाता है। उन दिनों में ब्रिटिश हुकूमत के समय में ICS अफसर होते थे। तो ICS पास करने वाले एक मेधा छात्र के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्वालिफिकेशन अर्जित की और उस समय से खेल के प्रति रुचि लेते हुए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए झारखंड के बारे में उसको जोड़ा गया और झारखंड का नेतृत्व उन्होंने अपने भौगोलिक क्षेत्रफल का सीमांकन करते हुए झारखंड कहां तक कैसे सांस्कृतिक विरासत के आधार पर राज्य बनना चाहिए उसका सीमांकन उन्होंने भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सुनिश्चित किया और जो पहला मैप बना वो जयपाल सिंह मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा बनाया गया मैप, जिसके माध्यम से झारखंड को परिलक्षित किया गया था। तो इस ढंग से जहां उन्होंने इस देश के समस्त आदिवासियों को, आदिवासी सिर्फ झारखंड में नहीं है, आदिवासी पूरे देश में है। झारखंड में तो 1 करोड़ से अधिक आबादी कम है, 90 लाख के लगभग आदिवासियों की आबादी है, लेकिन देश में 10.5 करोड़ से अधिक आबादी है। और उन्होंने जो नीतियां बनाने पर जोर दिया, और इसलिए मैं इस बात पर ज्यादा आज जोर देना चाहता हूं कि पूरे भारत के आदिवासियों के बारे में जिस तरह की चिंता करते हुए ठक्कर बापा कमेटी के साथ बैठ करके डिस्कशन करते हुए 1946 में उन्होंने जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, सब कमेटी का रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि लोगों ने उस समय देश के समस्त आदिवासियों को लेकर के कैसे चिंता किया था। आज मैं इस अवसर पर, इसकी बहुत श्रृंखला है, उसको हम कभी जब व्याख्यान माला चलेगा तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं इस समय में इतना ही कहूँगा कि आज हम उसके आदमकद मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, तो हम उस मूर्ति के माध्यम से और उनके किए गए कार्यों के माध्यम से प्रेरणा लेने का प्रयत्न करें कि आदिवासी समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करना है। आदिवासी समाज यानी पूरे भारत के आदिवासी समाज किस तरीके से आगे बढ़े और उसमें अपनी भूमिका क्या हो सकती है, ये चिंता करते हुए काम करने की आवश्यकता है। अब ये हम 75वां साल में प्रवेश करने वाले हैं। आजादी के बाद का 75वां साल प्रवेश करने वाले हैं और इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को आह्वान किया है कि 75वां वर्ष में हम देश के तमाम नागरिकों का क्या भूमिका होना चाहिए और प्रगति का मानक क्या होना चाहिए। प्रगति के मानक के बारे में जब हम बात करते हैं तो आदिवासी समुदाय संस्कृति और परंपरा के आधार पर बहुत प्रगतिशील और बहुत ही एडवांस है, लेकिन आज के जीवन पद्धति में जो आवश्यक चीजें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए मापदंड है, उसमें हम काफी पीछे हैं। और उस पिछड़ापन को ही असली पिछड़ापन आज माना जा रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से हम नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र, परंपरा, मान्यता, इन सारे चीजों में एक सार्वभौमिक व्यवस्था हमारी है। पूरे पृथ्वी का आह्वान करते हुए हम अपनी देवी देवताओं का पूजा करके पूरे मानव सृजन का, पूरे मानव समाज के भविष्य को बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके, यह सुनिश्चित करने का काम अपने प्रार्थना के माध्यम से करते हैं।
लेकिन आज लोग क्या कहते हैं कि आदिवासी है, आदिवासियों का उतना अप्रोच सही नहीं होता, आदिवासी अधिकतर अनपढ़ है, आदिवासी काम नहीं कर सकते, और आदिवासियों को इस तरीके से आंका जाता है कि उसको किसी भी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आदिवासी समुदाय आज इस बात को एहसास करते हुए कि आज इस तरह की स्थिति से जूझ रहे हैं, उन दिनों में जब इस संविधान सभा में मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे व्यक्ति ने चर्चा किया तो कितना भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया था। क्या उनके इन प्रयत्नों पर हम कहीं खरा उतरने में सफल हो पा रहे हैं? हम कहीं उस स्थान को सही तरीके से कैसे पूरा कर सके, इसमें हमारा कोई योगदान हो रहा है? आज आदिवासी समाज जमीन बचाने में विफल हो रहा है और बड़ी संख्या में जमीनों को लेकर के जिसकी मूलभूत बातें थी, आज इस मामले को लेकर के बहुत तरह रांची में जब कुछ कुछ घटनाओं की सूचना मिलती है तो बहुत खराब लगता है कि इस तरह की स्थिति। इसलिए समाज को मैं यही आह्वान करूंगा कि उनके जो जल जंगल जमीन की बातें की, ये राजनीतिक भाषा नहीं है। आज इसके बल पर लोग राजनीति करते हैं और एमएलए एमपी या जो भी प्रतिनिधि बनने का सपना जरूर देखते हैं, बनना भी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो राजनीतिक खोखलापन के आधार पर हम अपना समय को व्यतीत करें। हम इसको ठोस आधार दे, मजबूती दे, जगह जगह पर संवैधानिक व्यवस्थाओं का सही तरीके से जीवन में कैसे उपयोगी बना सके, उस उद्देश्य से कैसे काम करें। और इसलिए इस समय 75वें वर्षगांठ के आने वाले वर्षगांठ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री ने देश के समस्त नागरिकों के साथ खास तौर से आदिवासी समुदाय से यह आह्वान किया है कि जब तक आदिवासी समुदाय इन आज के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करेगा, भविष्य में वो बेहतर तरीके से ना अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाएगा और ना ही देश उस गति से आगे बढ़ पाएगा। इसलिए मित्रों, मैं इस अवसर पर कहूंगा कि हमारे ये उर्वरा भूमि है जहां आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने पूरे आदिवासी समुदाय को मार्गदर्शन दिया, आगे बढ़ाए। तो हम आज उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे काम करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्रित्व मंत्री परिषद में एक जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय लोगों के विकास के लिए कैसे कार्य हो सकता है, उसकी जिम्मेदारी, और देश में पूरे 700 से अधिक जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय, और जब आदिवासी समुदाय की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासी एक समाज है और एक बड़ा समाज है, और आदिवासी समाज का परिचय उसके जाति के आधार पर नहीं होता, उसके चरित्र के आधार पर होता है। उसका चरित्र, जिस चरित्र को कहा गया है कि वो उसका जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति परंपराओं को इस तरीके से अनुपालन करता है कि उसमें बदलाव कम देखा जाता है। वो अपना संस्कृति को बदलना नहीं चाहता है, वो अपने आधार पे स्वयं को खुश रखने के लिए जो मापदंड तैयार किया है, उस मापदंड के आधार पर प्रगति चाहता है। प्रगति हर कोई चाहता है, आदिवासी समाज भी चाहता है, लेकिन आदिवासी समाज इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम भीड़ में खो ना जाए, इसलिए वो
जंगल झाड़ से प्रेम करता है, पेड़ पौधों से प्रेम करता है, प्रकृति से प्रेम करता है और प्रकृति की भाषा को समझ करके उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर दुनिया को बताता है कि विकसित क्षेत्र, विकसित राष्ट्र, विकसित देश, बहुत सारे चीजों में बहुत सारी चीजों की खोज की होगी, लेकिन प्रकृति और प्रकृति का जीवन का जो स्पंदन है उसको यदि किसी ने महसूस किया है और पर्यावरण के साथ, पर्यावरण संतुलन के साथ मिल के जीने का आनंद का और उसके रस को यदि किसी ने प्राप्त किया है तो वो आदिवासी समुदाय है, वो उसकी पहचान है। और इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मरांगोम के जयपाल सिंह ने कहा था कि आप हमारी परंपराओं का आकलन करिए और सही तरीके से उन्होंने पंडित नेहरू जी से कहा था कि मिस्टर पंडित नेहरू कि आप यदि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापना करना चाहते हैं तो अब आदिवासी समाज को समझने का प्रयत्न करिए, क्योंकि मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल इन द वर्ल्ड दे आर ट्राइबल, दे आर ट्राइब्स, दे आर आदिवासी। ये पहचान की स्थापना संसदीय मूल्यों के आधार पर मरांगोम के जयपाल सिंह ने 1948-49 में संवैधानिक सभा में अपने वक्तव्य के माध्यम से, इसके अलावा जब फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कशन हुआ उस समय भी जयपाल सिंह, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने अपनी बातों को उद्धृत करते हुए बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसके बारे में हम जानकारी कैसे लेंगे? एक, उन बातों का अनुसरण हम कैसे करेंगे? दो, और अनुसरण करके अपने ऐसे क्षेत्रों में लोगों को लाभ कैसे मिलेगा, उसके लिए अपने आप को क्रियाशील बनाना कितना हमारे लिए आवश्यक है। यह तीन मूल्यों को जीवंत करके हम काम करेंगे, तभी हम मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को सही श्रद्धांजलि अर्पित करने के हकदार माने जाएंगे। हम तभी ये कहेंगे कि हम सही श्रद्धांजलि उस महान आत्मा को कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी आज के पीढ़ी में सबको है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ के, और मैंने कहा मैं तो भारत सरकार में मंत्री हूँ, मैं आऊँगा, लेकिन आने की जो औपचारिकता वो करना है, क्योंकि मुखिया के क्षेत्र में जो है वो मुखिया इस बात की अनुमति के साथ जो औपचारिक चीज़ें हैं उसको मूर्ति स्थापना के लिए उन सारे चीज़ों को पूरा करे। और बहुत कर्मठता के साथ यहाँ के मुखिया और यहाँ के जो टोली है, इन लोगों ने इस औपचारिकता को पूरा किया, जिसके वजह से मैं यहाँ पर आज महान विभूति मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी का मूर्ति का अनावरण करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं यहाँ के तमाम नागरिकों के प्रति, यहाँ के पंचायत और यहाँ के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और चलिए, इस चौक का नाम हुआ, अब हम अपने कार्यों के माध्यम से उनकी जीवंतता को हमेशा बनाए रखें और एक वाइब्रेशन क्रिएट करें कि जिन मूल्यों के साथ हमारे पूर्वजों ने अपनी आहुति दी है, उस मूल्यों को हम हमेशा जीवित रखेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सब लोगों को इस आदमकद मूर्ति अनावरण के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।